अरे सिकंदर, सलाम मुझे माफ कर दो, सलाम मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या हो गया? ये क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ सलमा। मैंने पता नहीं कल अनजाने में तुम्हें क्या कर दिया सलमा। आई एम सो सॉरी। अच्छा एक सेकंड सिकंदर, ये मेरे पैर छोड़े। नहीं, मेरी जगह यहीं पर है। मैं पता नहीं मैं पागलपन में कल क्या कर बैठा। लानत है मुझ पर, लानत है, लानत है, लानत है सलमा। छोड़े अपने आप को। क्या हो गया? नहीं, मुझे मारो तुम प्लीज, मुझे मारो। सिकंदर प्लीज प्लीज, इस तरह तो मत करें। मेरी जैसा कमीना यही सब कुछ डिजर्व करता है। अच्छा ही डिजर्व नहीं करता मैं। तुम मुझे गालियां दो, मारो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुमसे, मुझे माफ कर दो प्लीज। बस करें सिकंदर। जब तक मुझे माफ नहीं करोगे मैं यहीं बैठा रहूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। अच्छा ओके, मैंने माफ किया, मैंने माफ कर दिया आपको। बस अब ठीक हो जाए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, जब कल मुझे पता चला कि तुमने मुझे झूठ बोला है। मैं पागल ही हो गया। I only saw red. I'm so sorry. मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि ईमान की सिर्फ 4 क्लासेस रहती हैं और उसे डांस इतना पसंद है कि मैं नहीं चाहती कि वो अधूरा छोड़ दे इस सेशन को। तुम सिर्फ मेरी बेटी की जिद पूरी कर रही थी और मैं हूं कि लगता है मुझ पर जादू हो गया। क्या? हाँ, मतलब मैं इस तरह जंगली जानवर की तरह क्यों बिहेव करता? तुम जानती हो कि मैं दिल से चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। तुमने नोटिस किया है ना, देखा है तुमने? बस कल ही मैं माँ से कहता हूँ कि मौलवी से बात करें, इसी में बेहतरी है। मैं पहले की तरह कभी नहीं बनना चाहता सलमा। तुम जानती हो मैं पहले की तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहता। देखो मैं तुम्हारी नाश्ता बना के लाया। तुम्हें ऑमलेट बहुत पसंद है ना? खा लो प्लीज, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं खा लूंगी, मैं खुद ही खा लूंगी। तुम्हें हाथ पे भी चोट आई थी। मैं खिला। No, you have to drop it off at the apartment. No. Okay, it's okay. I'll do something. Okay, thanks. Hi Michelle. Hi. देखा कितना अच्छा लग रहा है आप पे? मजाक उड़ा रही हो ना? No, you're looking gorgeous. Thank you. वैसे मौसम आज बहुत अच्छा है। कल भी ऐसा ही था। नहीं, आज कुछ अलग है, थोड़ा डिफरेंट, कलरफुल। Very funny. मैंने ये शर्ट सिर्फ इसलिए पहनी है क्योंकि मेरे बाकी कपड़े ड्राई क्लीनर्स के पास हैं। ओ हाँ, आपने अपनी रंगीन शर्ट पहनी है, मैंने नोट नहीं किया था। Yeah, right. वैसे इतनी बुरी नहीं है, आपको सूट कर रही है। अरे मेरे कॉम्प्लीमेंट पर यकीन नहीं आ रहा तो आप आयशा के कॉम्प्लीमेंट पर यकीन कर लें। तो हमारी बातें सुन रहे थे? मैं सुन नहीं रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ यार, चीज दूर से साफ सुनाई देती है। Of course. वैसे मेरी रिकमेंडेशन ठीक थी। जी नहीं, it's a gift, इसलिए पहनी है। Hi, honey. Want some coffee? I'm gonna make myself some. You want some? नहीं भाई। All right, you don't have to be like that. Listen, I'm going to Philadelphia on work, and I thought it might be nice for us to spend some time together. हाँ, लेकिन बट वो too much homework. Come on, buddy, it's 2 days. Listen, I have an idea. We're gonna get a babysitter, and we'll go celebrate your birthday. Not interested. और वैसे भी birthday gone. Point wasting money. Okay, all right. No birthday. Listen to me. It's a really good idea if you and I spend some time together. It'll be good for us. You go. Huh? You go. Buddy, be a sport.
telling you. You go now. Why forcing? I said no. Fine. You know what? No. Why don't you tell me what your problem is? Oh, okay. So it's about the fact that I forgot one damn birthday, and all you can do is get so pissed off. No, not about birthday. Not about birthday. Then what the hell is it? You know what? I don't even care. I don't care. All I need to know is you have been in such a damn bad mood in the last 2 days. I just want to tell you that when I go and when I come back, I want you to have this mood gone. You got it? Kathy, wait, listen, Kathy. किस मुसीबत में फंस गया यार मैं. कहीं जा रही हो? हाँ, ईमान को स्कूल से पिक करना है। कोई जरूरत नहीं है, कैश लेने गया है उसको। कैश लेने गए? फिक्र ना करो, चचा है उसका, पिछले 2-3 दफा वही लेके आया है उसको। अच्छा, मुझे सैलून गए हुए 3 दिन हो गए हैं। मैं सोच रही थी मुझे वापस जाना चाहिए। ठीक है, अभी तो रिलैक्स कर लो। आलिया से मैंने सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मांगी थी और अपॉइंटमेंट्स भी कैंसिल हो रही होंगी अब। अपॉइंटमेंट्स कहीं भाग के नहीं जाएंगी। अच्छा, इसी बहाने थोड़ा घर पे टाइम स्पेंड कर लोगी। ओके। अच्छा लिसन, वो तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी कहे। तुम्हारे पास कोई 3-4 हज़ार डॉलर होंगे? 3-4 हज़ार डॉलर? हाँ, आई प्रॉमिस मैं 2 हफ्ते में वापस कर दूंगा। मैंने एक बंदे से उधार लिया था, हैव टू पे हिम बैक। ऐसी बात नहीं है, कैश ने मुझसे उधार लिया था और उसने वापस नहीं किया, तो जैसे वो देगा मैं तो वापस कर दूंगा। आपको लगता है कैश पैसे वापस करेगा? ऑफ कोर्स, कहाँ भाग के जाएगा? 3-4 हज़ार डॉलर तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। आई नो, लेकिन अगर तुम इजीली मैनेज कर सकती हो तो अच्छा होगा। मैंने तुम्हारे वो ब्लू पर्स में पड़े हुए देखे थे। मेरे ब्लू पर्स में? जो मेरे कबर्ड में? मैं कुछ और ढूंढने गया था, मुझे नजर आ गए तो इसलिए पूछ रहा हूँ। वो मैंने तो नवंबर में जो लीव लेनी है उसके लिए पैसे सेव कर रही थी। नवंबर तो अभी बहुत दूर है। अच्छा, अगर हो सके तो पूरे 4,000 ले आना। No, I need the furniture in before Monday. Are you sure? All right, thank you. आपको सामान शिफ्ट करना है अपार्टमेंट में? लेकिन मंडे से पहले कोई वर्कफोर्स ही अवेलेबल नहीं है। तो मैं आ जाती हूँ आपकी हेल्प करने इस वीकेंड पे। No, I can't spoil your weekend. Thanks. You sure? Yeah. Hey जमशेद, हाय। तुम वीकेंड पे बिजी तो नहीं हो? वीकेंड पे मेरी शिफ्ट तो नहीं होती। डोंट टेल मी आप वीकेंड पे मुझसे काम कराना चाह रही हैं। नहीं, रेस्टोरेंट का नहीं, घर पे थोड़ा सा काम। ओह, एक्चुअली मैंने एक सोफ़ा लिया है और थोड़ी सी पेंटिंग्स, एंड आई लिव ऑन द 2nd फ्लोर। तो मैं सोची थी अगर आप मेरी मदद करें, बिकॉज मूवर्स जो हैं वो मंडे से पहले नहीं आ सकते। इस मामले में बिल्कुल पाकिस्तानी बॉस लग रही हैं। क्या मतलब? तनख्वाह एक और काम दो। नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। आई एम किडिंग। नहीं, एक्चुअली रिलैक्स, मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जगाने में बड़ी मेहनत लगेगी। तो आप आ सकेंगे? वैसे मैं वीकेंड्स पे प्लान्स तो थे, आई एम सॉरी, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। जैसे ओबामा के साथ डिनर, जूलिया रॉबर्ट्स के साथ डेट। आप मजाक कर? नहीं, मैं सीरियस हूँ। कोर्स में मजाक कर रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। थैंक यू। सुना आपके घर की कॉफी बहुत अच्छी होती है। सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। फिर आपको मुझे तो पिलानी पड़ेगी ताकि मैं सुनी सुनाई बातों पर नहीं आंखों देखा हाल बयान कर सकूं। भट्टी साहब, वेरी बैड। आप तो हमें कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहे आजकल। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है जी। मैं तो बस
सलमा जी ओह वो सलमा एक्चुअली 2-3 दिन से नहीं आई है सलोन। एक्चुअली बल्कि जब से आपकी बर्थडे के लिए गई थी तब से वापस नहीं आई। वो तो मेरी बर्थडे पे भी नहीं आई। मैं तो अकेला इंतजार करता रहा, 2-2 गुब्बारे लेकर, वो भी ठुस हो गए। जी हाँ हाँ, मैं तो इंतजार करता रहा थी अपनी बर्थडे वाले दिन, वो आई नहीं। बल्कि उसके बाद तो मैंने फोन भी किया है उन्हें, उनका फोन बंद आ रहा था है? नहीं, उनका मैसेज आया था 2-3 दिन पहले कि उसे एक ऑफ दिन लेना था, लेकिन आप फिक्र ना करें, वो बिजी हो गई होगी। आप बताएं कोई मैसेज है? क्या मैसेज देना, बस बता दीजिएगा कि इमरान पट्टी इंतजार करता रहा है अकेला। ये कोई तरीका तो ना हुआ ना जी। नो गुड ट्रीटमेंट विद बर्थडे बॉयज। खैर अब आपसे क्या गिला करूं मैं, आप तो खुद बड़ी मासूम सी हैं। चलिए खैर, खुदा हाफिज। हेलो। हेलो। यस। ये सलमा का घर है? हु इज दिस? मैं आलिया बोल रही हूँ, ब्यूटी पार्लर वाली, सलमा की दोस्त। जी बोलें। एक्चुअली 2-3 दिन से उसका मोबाइल ऑफ हो रहा है, इसी मैं घर पे फ़ोन कर रही हूँ। अच्छा, क्या काम है? जी, सलमा से बात हो सकती है? ज़रा बिजी है वो। आप उसे बता सकती हैं कि आलिया का फ़ोन है, सिर्फ 2 मिनट की बात है। भैया अगर कोई ज़रूरी बात है तो मुझे मैसेज दे दें, मैं बता दूंगी उसे। वो एक्चुअली वो 3 दिन से काम पे नहीं आई है ना, तो उसके क्लाइंट्स बहुत पूछ रहे हैं उसका। ओह, उसके क्लाइंट से कह देना कि सलमा सिर्फ उनकी खिदमतें करने ही इस दुनिया में नहीं आई है, और भी काम है उसे। अगर आप सिर्फ उससे 2 मिनट के लिए बात करवा दें। भाई मैंने कहा ना कि अगर कोई ज़रूरी बात है मुझे बता दो, मैं मैसेज दे दूंगी। और हाँ, ये बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब ना करना, समझी? अदनान, वो मुझे मिशेल मैडम का एड्रेस चाहिए था। उन्होंने कुछ फर्नीचर मूव करने के लिए मुझे अपने घर बुलाया था, मैं उनसे एड्रेस लेना भूल गया। कैन यू गिव इट टू मी प्लीज? मिशेल मैडम ने तुम्हें अपने घर फर्नीचर मूव करने के लिए हेल्प के लिए बुलाया? हाँ, क्यों? ये पहली दफ़ा होगा, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी देसी बंदे को अपने घर नहीं बुलाया सिवाय रिजवान के। रिजवान, वो उनका दोस्त? हाँ वही। Here you go। थैंक्स। वैसे ये पहली बार है कि मिशेल मैडम किसी को अपने घर बुला रही हैं। बंदे बंदे में फ़र्क होता है। यार वीकेंड में किसी क्लब से चले क्या? 2 साल क्लबों में थप्पड़ खा के तंग नहीं आया तू? I want to play poker। पोकर ख्याल आया कहाँ से? तुझे अगर तेज पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम है तुझे? अच्छा एक काम करते हैं, एंडी की जॉइंट चलते हैं, क्या कहता है? और एंडी की जॉइंट के पैसे उधार है, वो तू देगा? यार ही नई जगह वाले क्रेडिट नहीं लेते। क्रेडिट से कौन खेल रहा है? मतलब सलमा से नहीं है? नहीं बेटा, बैंक से लोन लिया। सुना है उस जॉइंट पे बड़ी गेम होती है। तू तो बड़ा आउट ऑफ प्रैक्टिस है। अरे खेलूंगा नहीं तो फॉर्म में कैसे आऊंगा? चीते चल चल। यस। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। जी आंटी, मैं आलिया हूँ। आपसे आज फ़ोन पे बात हुई थी। हाँ, क्या काम है? वो एक्चुअली सलमा से मिलना था, सिर्फ 2 मिनट का काम है। अरे भाई तुम्हें बताया तो था कि सलमा घर पे नहीं है, फिर क्यों चली आई? आंटी मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। बीबी तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें पहले भी मना किया था, फिर भी तुम मुंह उठा के घर पहुंच गई हो। सॉरी, मेरा इंटेंशन आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। आंटी अगर 1 मिनट के लिए आप दरवाजा खोल दें। डिस्टर्ब तो तुम कर रही हो बीबी, हम लोग शरीफ लोग हैं, समझी तुम? पता नहीं कौन कौन मुंह उठा के चला आता है। आई नो। अच्छा अगर आप सिर्फ ईमान को बुला दें 2 मिनट के लिए। ईमान से? ईमान से तुम क्यों बात करोगी? देखो, नौकरी करने और नौकर होने में बहुत फर्क होता है। मैं सिर्फ आंटी। अच्छा, अब जाओ भाई, दिमाग ना चाटो मेरा। ताई जी, कौन है बाहर? लो, आ गई है ये, जाओ मिल लो, चिमटी गई है वो। है कौन? सलमा। आलिया को आपने बाहर खड़ा किया? चले तो क्या सर पे बिठा लेती? अस्सलाम वालेकुम मम्मी।
वालेकुम अस्सलाम। अरे इतने दिन हो गए, तूने फोन ही नहीं किया। बस हमें काम कुछ ज्यादा हुआ था। घर में खैरियत है ना? हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह का करम है। अरे कभी अपनी बीवी से भी बात करवा दिया कर। 6-7 जमातों वाली अंग्रेजी तो मैं बोल ही लेती हूँ। क्यों मम्मी, मेरे से दिल नहीं चाहता बात करने को? तेनू ते मैं तेरी सालगिरह वाले दिन भी फोन किया सी, पर तू चुकिया ही नहीं। हाँ मैं बस वो फंसा हुआ था, बस की दसा। तेरा भाई कह रहा था कि ऊपर वाले बाथरूम के पाइप ठीक करवाने हैं, उसकी वजह से मेरे कमरे की दीवार भी खराब हो रही है। हाँ तो मम्मी डलवा ले पाइप। अरे उसके पास इतने इकट्ठे पैसे कहाँ निकलते हैं। वो कह रहा था 40-50 हजार उधार मिल जाए तो। 40-50 हजार रुपए के पाइप? क्या भाईजान ने सोने के पाइप डलवाने का प्रोग्राम बनाया है? वो मेरा मतलब है इतने पैसों के पाइप। अरे वो चाह रहा है कि बाकी घर की भी मरम्मत हो जाए। अच्छा चले ठीक है, करवा ले। Mark, there's food in the freezer, which means no pizza delivery. And Izzy, no sleepovers. I want you home before 9 o'clock every night. Okay? All right. Bye, kids. Bye. Have Give me a hug. All right, I'll see you. Bye. Bye. जमशेद कैसा है और उसकी नौकरी कैसी जा रही है? अभी बस ठीक है। बेटा उसे पूछता रहा कर, मेरा बच्चा उसे बिल्कुल कर लाए। जी अम्मी। उसने तुम्हारे साथ ये किया और तुमने मुझे बताया तक नहीं? आलिया, ऐसी कोई बात नहीं थी जो मैं तुम्हें बताती। तुम्हारे मुंह पे बाकायदा कट लगा हुआ है, और वो भी एक झूठ के पीछे जो तुमने उसकी बेटी के खातिर बोला है। उसकी बेटी नहीं, अपनी बेटी। जो भी है, और एक झूठ के पीछे कौन इस तरह मारता है किसी को? हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था सलमा, वो आदमी जानवर था, जानवर है और जानवर रहेगा। ही इज नॉट गोइंग टू चेंज। आलिया, और प्लीज अपना अपॉलोजेटिक एटीट्यूड जो है ना उस साइको के लिए रखना, मेरे लिए नहीं। अच्छा आहिस्ता बोलो, ताई जी नीचे ही है, वो सुन लेंगे सारी बात। तो सुन लेना कि इनका बेटा कैसे जाहिल है। अच्छा ना, स्टॉप। You should have gone to the police, ताकि वो सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहे। ताकि जो 1% चांस है उसके बदलने का और ईमान के सर पे एक बाप का साया होने का, वो सब खत्म हो जाए। तो क्या मतलब, वो जब चाहे तुम्हें मारे पीटे और तुम हंसी रहोगी? ऐसा नहीं है आलिया, तुम्हें पता है अगले दिन सुबह सुबह वो मेरे पैरों पर पड़ा हुआ था, गिड़गिड़ा के मुझसे माफी मांग रहा था। मैं जानती हूँ कि वो बदलने की कोशिश कर रहा है, एंड आई रियली वांट टू हेल्प हिम। तुम समझ क्यों नहीं रही? ये तुम्हारी लॉजिक और पेशेंस मेरी समझ से बाहर है। अच्छा चलो ये सब छोड़ो प्लीज, मुझे ये बताओ कि तुमने सैलून में मुझे मिस किया? मुझसे ज्यादा मिसेस खान ने तुम्हें मिस किया। वो हर दिन कॉल कर करके मेरा दिमाग खाती कि उनके अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कैसे हुए हैं। वैसे तुम सैलून आ ही जाती, एटलीस्ट तुम्हें इन सब से डिस्टेंस तो मिल जाता। इस हालत में कैसे आती है? मंडे को आऊंगी ना, प्लीज। और हाँ, अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर लेना। बॉयफ्रेंड? भट्टी साहब। आलिया, भट्टी साहब मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। हाल तो किसी उदास बॉयफ्रेंड जैसा है। तुमने जो उनका बर्थडे मिस किया है, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, इतना लंबा मुंह लटका हुआ उनका। यहाँ? हाँ इधर से। थोड़ा सा अपनी तरफ। ओके। अच्छा नहीं, वापस थोड़ा सा वापस। ओके। सही। और थोड़ा सा लेफ्ट हो सकता है? नहीं। हाँ? दायर है, आपकी टेबल है, जहाँ चाहे हो सकती है। थोड़ा सा ठीक। ओके। तो ये आपका घर है। वेरी नाइस। थैंक यू। आप अकेली रहती हैं? हाँ, क्यों? आई मीन कोई फ्रेंड या फैमिली? मेरे पेरेंट्स की डेथ पाकिस्तान में हो गई थी और एक बहन है वो लंदन में होती है। ओके।
ये पेंटिंग्स भी लगानी? हाँ प्लीज। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो? नहीं नहीं, इतनी बड़ी टेबल सेट कर ली इन्होंने, क्या प्रॉब्लम देना है? थैंक यू। इट्स ओके, ये तो मेरा फर्ज था। या श्योर। कॉफी विदाउट मिल्क? जी? मेरे घर की कॉफी के बारे में इतना सुना है, आज तो पीनी पड़ेगी। विद मिल्क। ये बीच वाली अभी भी टेढ़ी नहीं लग रही? 3 दफा ठीक कर चुका हूं मैं। तो पता नहीं मुझे क्यों टेढ़ी लग रही है। इसलिए क्योंकि आपको दूसरे की बात पर भरोसा करने की आदत नहीं रही। ऐसा भी नहीं है। फिर आपको देसी मर्दों पर भरोसा नहीं रहा। तुम इनडायरेक्टली मुझे रेसिस्ट कह रहे हो? मेरा मतलब नहीं था। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, अगर आप माइंड ना करें तो? पूछो। सोच लें। मेरी एक ही नौकरी है, निकाल ना दीजिएगा। डोंट वरी। आज तुम यहाँ एम्प्लॉय के तौर पे नहीं हो। तो फिर? दोस्त? ओके, जान पहचान कर लेते हैं अगर आपको दोस्ती पर एतराज है तो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम क्या पूछना चाह रहे थे? आपको देसी मर्दों से क्या प्रॉब्लम? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सारे कैब ड्राइवर्स आपसे इतना डरते हैं। क्यों? इसलिए कि वो सारे कामचोर और क्राई बेबीज हैं। बेचारे, आप ऐसे सोचती हैं? देखिए शायद अगर वो कामचोर होते तो अपने मुल्क में ही होते, राइट? यहाँ तो डबल मेहनत करनी पड़ती है, और जहां तक क्राई बेबीज होने की बात है तो हर कोई आपकी तरह मेंटली स्ट्रांग तो नहीं हो सकता। मेंटली स्ट्रांग? शो तो आप यही करती हैं। और तुम्हें क्या लगता है? मुझे सच बताऊं, पर मुझे लगता है आप भी हम सब की तरह हैं। आपकी भी सोचें हैं, डर हैं, चाहते हैं, लेकिन आपने अपने इर्द गिर्द अपनी इमेज की एक ऐसी दीवार खड़ी की है जो वैसे तो आपने दूसरे लोगों के लिए खड़ी की थी ताकि वो आपको ठेस ना पहुंचा सकें, आपके करीब ना आ सकें, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे आप उस प्रोसेस में खुद से दूर होती चली जा रही हैं। इतनी यंग उम्र में इतनी गहरी सोच? सोच का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता, एक्सपीरियंस से होता है। मैं 20 साल पहले यतीम हो गया था। नानी और रिश्तेदारों ने मुझे पाला, और जिस उम्र में बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखा जाता है उसमें मामू से गालियां खाई। जिन रातों को माँ इम्तिहानों की तैयारियां कराती है उसमें मामी ने ताने दिया। तो आई गेस मेरे एक्सपीरियंसेस एक आम 20 साल के आदमी से काफी मुख्तलिफ है। खैर, मुझे चलना चाहिए। कॉफी के लिए शुक्रिया। You're welcome. और प्लीज उस पेंटिंग की फिक्र ना करिएगा, वो बिल्कुल सीधी है। Okay, thank you. बाय। बाय। मेरे हस्बैंड भी एक देसी मर्द थे। शादी के 2 साल बाद हमारी डाइवोर्स हो गई थी। ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों शेयर की। नहीं, इट्स ओके। एक तरह से अच्छा है कि डिवोर्स हो गई, वरना
मुझे इस तरह आपके घर पेंटिंग्स लगाने का और आपके साथ कॉफी पीने का मौका नहीं मिलता। बाय। बाय। दिखाओ। नहीं, अब तो निशान मिट ही गया है। हाँ, नजर भी नहीं आ रहा। आई नो। अच्छा, तो तुम्हारी मिस्ड अपॉइंटमेंट्स मैं अगले 3 दिन के लिए शेड्यूल कर रही हूँ, ठीक है? किसे फोन करी हो? भट्टी साहब को। ओह, अभी तक बात नहीं हुई? वो फोन उठाएंगे तो बात होगी ना। या तो बिजी होंगे या फिर नाराज। इतना बुरा जो किया तुमने उनके साथ, हाय, बहुत ही क्यूट है वो यार। तो अब क्या करूं? अब मनाओ, और क्या करो। गॉड, फोन उठाएंगे तो मैं मनाऊंगी ना। एक आइडिया है, वो एक रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ सारे कैबीज मिलते हैं, तुम वहां चेक कर लो। आपका पानी। वे जमशेद, आजा, बैठ के खाना खा। आप लोग खाए ना। और यार हमारे साथ भी बैठ जा, और भी लंच टाइम है। डोंट वरी, तेरी मैडम ना कुछ नहीं कहेगी। आजा। नहीं नहीं, उन्होंने क्या कहना है, चले मैं आपके साथ ही बैठ जाता हूँ। और सुना, कैसी चल रही है नौकरी? फिट? मैडम हिटलर ज्यादा जुल्म तो नहीं कर रही? नहीं नहीं, बल्कि आपस की बात बताऊं, मेरे ख्याल है उनके बारे में फजूल में बातें मशहूर की हुई हैं लोगों ने, तो काफी नॉर्मल है। ले जावेद भाई, जमशेद तो बहुत इम्प्रेस हो गया मैडम से। नहीं सीरियसली, मतलब थोड़ी सी डिसिप्लिन्ड हैं और थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल ठीक। लो बताओ। वो मारे गए। मारे तो हम गए, ये तो अभी नया नया आया है। वो मैडम आ रही है। हाँ, कहाँ? हेलो। हेलो। नहीं बैठे, प्लीज प्लीज सिट, फिनिश योर लंच। थैंक यू। कैसे आप लोग? गुड। जी। खाना कैसे? इट्स गुड। गुड गुड। मैंने सोचा कि आप लोग इतने पुराने कस्टमर्स हैं, तो आपके लिए आज मीठा बनवाया मैंने। जर्दे की रिक्वेस्ट की थी ना आपने? जी। ये लीजिए, इट्स ऑन द हाउस। अगर मीठा कम हो तो मुझे बता दीजिएगा, आई टेल द शेफ, तो वो चेंजेस कर लेगा। ओके जी, ठीक है, एंजॉय। ये क्या था? जमशेद भाई, आप तो पीर बाबा हो गए। मैंने कहा था ना, दिल की इतनी बुरी नहीं है। मैडम को क्या हो गया? कल ना पूरे अमेरिका की छुट्टी अनाउंस करनी है। प्लेट इधर ला। देख फरूकी, जब तक मैं हूँ दरमियान में तो तेरे पैसे। कैसे आप? तेरे पैसे। मैंने इतने फोन किए आपको, आपने उठाने की जहमत ही नहीं की। अच्छा, मैंने कहा ना कि। भट्टी साहब, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा भट्टी साहब, मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होती है। क्या बात है, फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? बंदा बिजी भी हो सकता है मैडम। मैं भी काम के लिए आपको फोन कर रही थी, आप कौन सा मुझे लिफ्ट करा रहे हैं? मैं लिफ्ट नहीं करा रहा, मैं आपको। बहुत अच्छी। अरे भट्टी साहब रुके, मेरी बात सुने। भट्टी साहब रुके, मेरी बात तो सुने आप। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। नाराज है? नहीं नहीं, मैं तो बड़ा खुश हूँ। अभी थोड़ी देर पहले भंगड़ा डाल रहा था मैं। एक आदमी 6 घंटे गुब्बारे और केक लेके आपका इंतजार करता रहा, लकड़ी के बेंच पे बैठा रहा। बेंच पे बैठ बैठ के मेरे। सुने, मैं आपको सॉरी के लिए ही फोन कर रही थी। चलिए बस छोड़िए। सॉरी ना। क्या सॉरी, 2 महीने बाद आना था, बल्कि अगली सालगिरह पे आती हैं अगले साल और आके एक ही मर्तबा बोल देती हैं सॉरी। मैं समझ सकती हूँ कि आप पे क्या गुजरी हो। यही तो मसला है,
आप नहीं समझ सकती, बिल्कुल नहीं समझ सकती। 6 घंटे बैठा रहा हूं मैं वो केक और बैलून पकड़ के, और जितनी बार भी आपको फोन किया आपका फोन बंद आया है। और 6 घंटे में 6000 किस्म के गलत ख्याल आए मेरे जहन में। और चलिए दफा कीजिए, लानत भेजिए मेरी सालगिरह पे। बंदा फोन करके कह देता है कि भाई मसला हो गया है, ये हो गया है या वो हो गया है, नहीं आ पाऊंगी, सारा कुछ। सुने, मैं एक इमरजेंसी में फंस गई थी। ऐसी एजेंसी हम पे भी होती रहती है, बस रहने दीजिए, बड़ी मेहरबानी। मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ और आप इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सच पूछे तो नहीं फर्क पड़ता। अच्छा, अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर सलोन क्यों आए थे मेरा पूछने के लिए? वो मैं 10 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड फोन उठा के किसी को मैसेज करते हुए। 10 सेकंड मैंने खुद कितनी दफा नोट किया है, लेकिन आपने सोचा होगा फालतू सा आदमी है, हंस खेल के भूल भाल जाएगा। और मेरा कौन सा कोई पुप्पी का बच्चा है कि याद रखेगा वो। अगर ऐसा होता ना तो मैं बीच सड़क खड़े होके आपसे माफिया नहीं मांग रही होती। चलिए बताइए क्या हुआ है? वो ईमान के स्कूल में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और बहुत अपसेट थी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं फ़ोन करूं, या बस टाइम ही नहीं मिला फ़ोन करने का। अभी आज निकली हूं तो पहले मैंने आप ही को कॉल किया था। तो अब क्या हाल है ईमान का? शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। अल्लाह खैर करे, बस अल्लाह खैर करे। तो आप 6 घंटे तक इंतज़ार करते रहे? हैं? हाँ। ना वेट करने की क्या ज़रूरत थी, जल्दी चले जाते। भाई वादा किया था और खर्चा भी। सब लोग देख रहे थे कि एक आदमी बैठा हुआ है केक और गुब्बारे लेकर। केक काटा? मोमबत्तियां भी बुझाई थी और फिर अपने लिए हैप्पी बर्थडे भी खाया ताकि लोगों को कंफर्म हो जाए कि पट्टी पागल हो गया है? अच्छा चले, तब नहीं काटा तो अब काट लें। क्या मतलब? चले बताती हूँ मैं। हाँ चले। अरे लेकिन कहाँ? यही थी ना वो बेंच? हाँ लेकिन बैठिए बैठिए बैठिए। अरे इसकी मैं 5 मिनट में वापस आऊंगी। 5 मिनट में आपने हिलना नहीं है, बस यहाँ बैठे रहिए, मैं आ रही हूँ। बैठ जाए ना। वो लोग आपकी जर्दे की काफी तारीफ कर रहे थे। जर्दा मेरा नहीं, चावलों का था, और बनाया भी मैंने नहीं, शेफ ने था। हाँ लेकिन ऑर्डर तो आपने किया था ना, कि वो लोग काफी सरप्राइज थे। Well, guess what? I can be full of surprises. और इस चेंज की कुछ खास वजह? कोई खास नहीं, तुमने तो कहा था कि वो सब मुझसे बहुत डरते हैं, तो मैंने सोचा कि इमेज चेंज करके देखती हूँ। यानी कि आप दोबारा पाकिस्तानी मर्दों पर ट्रस्ट करने को तैयार हैं? जर्दा बनाने और भरोसा करने में बहुत फर्क होता है। और अगर ट्रस्ट करना पड़ जाए तो? पता नहीं। फिर वो डर? कैसा डर? यही कि अगर दिल ने कुछ ऐसा वैसा कह दिया जिसकी आपको आदत ना हो तो? जैसा कि आई डोंट नो, मिशेल, कर लो फिर किसी देसी आदमी पर ट्रस्ट। फिर मैं कहूंगी कि डिपेंड करता है कि आदमी कौन है। अगर वो आदमी मैं हूं तो? मैम आपके लिए फोन है। हाँ मैं आ रही हूँ।